हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं इस ट्रिप प्लानर लिमिटेड शेयर की, जिसका रिजल्ट Q1 का जो रिजल्ट है वो जारी होना था, वो 14 तारीख यानी 14 अगस्त को जारी कर दिया गया। आज हम उसी रिजल्ट को डिटेल से पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं कि ये जो शेयर है इसका भविष्य क्या हो सकता है। क्योंकि अभी आप जानते हैं कि ये इसने न केवल स्प्लिट दिया है बल्कि बोनस भी शेयर अभी कुछ ही दिन पहले प्लान जो है अपने शेयर होल्डरों को प्रदान किया है, जिसके कारण ये जो कंपनी कभी 200 से 300 के बीच में हुआ करती थी, वर्तमान में ये 40 रुपये के आसपास मिल रही है। और ऐसा माना जा रहा है ये जो कंपनी है अभी फ़िलहाल में तो इसकी मोनोपोली है स्टॉक मार्केट में, लेकिन आने वाले समय में अब क्या होगा ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये जो कंपनी है आने वाले समय में आपको बहुत ही बड़ा होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि कोरोना के बाद से जिस तरीके से ट्रेवल बढ़ रहा है, जिस तरीके से टूरिज्म बढ़ रहा है, उस हिसाब से इस कंपनी का जो है डिमांड और बढ़ता जा रहा है। तो आज हम इसी संबंध में Q1 के जो रिजल्ट है उसको डिटेल से देखेंगे। साथ ही साथ लास्ट में इसके हम एक एक सेगमेंट की भी जांच करेंगे, जिससे ये मालूम चल सकेगा कि ये किस सेगमेंट में कितना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है। इसी संबंध में हम आज इस वीडियो को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये देखते हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट मार्केट बंद होने के बाद आया है, तो ये आपको इसका प्रभाव इस मार्केट पर नहीं दिखाई दिया होगा। ये जब भी अगले दिन मार्केट खुलेगा तब इसका प्रभाव दिखेगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं इसका जो एक दिन का चार्ट पैटर्न है उसमें इसने लगभग आधे % का पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर दिया अपने शेयर होल्डर को, और 40 रुपये 50 पैसे के आसपास ये ट्रेड कर रही थी। वहीं अगर 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डर को सेम उतना ही लगभग 5% का रिटर्न निकाल कर दिया है। और महीने के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डर को 8% का नेगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। 6 महीने में इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 18.5% का नेगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। वहीं एयरटेल डेट की बात करें तो इसने लगभग 25% का नेगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। ये निगेटिव रिटर्न जो एयरटेल डेट में इसने निकाल कर दिया है उसका मेन कारण ये रहा है कि ये जो बोनस और स्प्लिट दी थी, तो उस समय चूँकि आप जानते हैं बोनस और स्प्लिट का प्रभाव उतना शेयर पे नहीं पड़ता है, इसका लॉन्ग टर्म में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, शॉर्ट टर्म में नहीं पड़ता है। तो ये जब भी ये बोनस और स्प्लिट की जो क्रिया होती है वो फाइनल होने के बाद ये शेयर जो है अच्छी खासी गिरावट दर्ज करता है, क्योंकि जब बोनस और स्प्लिट की प्रक्रिया की घोषणा होती है तो उसमें इसमें ज़बरदस्त तेज़ी आ जाती है, और बाद में जैसे ही ये प्रक्रिया फाइनल हो जाती है इसमें अच्छी खासी गिरावट दर्ज होती है। तो आप देख लेंगे यही गिरावट इसमें आपको दिखाई दे रही होगी। अगर हम इसके 1 साल की बात करें तो 1 साल में इसने अपने शेयर होल्डरों को लगभग 80% से 81% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। और ये उस समय है क्योंकि ये बोनस और स्प्लिट की प्रक्रिया हुई है, उसी कारण इसने अभी एडजस्ट नहीं किया है। वहीं अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डरों को लगभग 22 से 23% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। तो ये मान के चलिए इसमें अभी चार्ट पैटर्न जब एडजस्ट हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, तो आपको ये पॉजिटिव में दिखने की संभावना हो सकती है। इसी पे आ गए जहाँ पे इसके वॉल्यूम को देखें तो ये 17,24,000 के आसपास इसमें टोटल ट्रेडिंग हुई थी जब ये मार्केट बंद हुआ था 14 अगस्त को। उसमें से लगभग 9,25,000 के आसपास इसमें डिलीवरी उठा ली गई है, अर्थात लगभग 53 से 54% इसमें डिलीवरी उठाई गई है। अर्थात इसका जो वॉल्यूम जो बना है वो ठीक ठाक बना है। अर्थात इसमें जो ये मान के कुछ लोग चल रहे थे कि इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, और यही देख रहे हैं, इसलिए इसमें लगभग 50% से ऊपर की डिलीवरी उठाई गई है। अब हम चलते हैं सीधे रिजल्ट पे और देख लेते हैं इसके रिजल्ट को। तो दोस्तों, ये रहा कंसोलिडेटेड रिजल्ट। यहाँ पे देख रहे हैं ये जो सेगमेंट है ये जून क्वार्टर का सेगमेंट है, और ये मार्च क्वार्टर का सेगमेंट है 2023 का, और ये पिछले साल जून क्वार्टर का सेगमेंट है। और इसमें जो भी आप डेटा देख रहे हैं ये इसको हम सारे को मिलियन में पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मिलियन में ही दिया हुआ है। तो चलिए हम बिना देरी के इसको शुरू करते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जो कि हम सबसे पहले देखते हैं, तो इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से इसको अच्छी खासी इसमें इनकम हुई है। और ये इस क्वार्टर की बात करें तो ये जहाँ पिछले क्वार्टर में 1165 मिलियन के आसपास इसका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, वो वर्तमान में बढ़ के इस क्वार्टर में 1240 मिलियन के आसपास हो गया है। वहीं अगर पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो वहाँ पे देख रहे हैं इसमें जहाँ 875 मिलियन के आसपास इसमें टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ था, वो वर्तमान में बढ़ के 1240 के आसपास हो गया। अर्थात एक तरफ जहाँ इसके क्वार्टर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, वहीं ईयर ऑन ईयर भी इसमें बहुत ही बढ़िया वृद्धि दिखाई दे रही है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। अब हम अगर इसके टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका टोटल इनकम एक तरफ जहाँ इस क्वार्टर में यानी जून 2023 के क्वार्टर में 1266 मिलियन के आसपास रहा है, वहीं पिछले क्वार्टर की बात करें मार्च क्वार्टर 2023 में तो 1207 मिलियन के आसपास रहा था। अर्थात इसके जो क्वार्टर है इसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, लगभग 60 मिलियन के आसपास। जबकि अगर पिछले क्वार्टर की बात करें यानी जून 2022 के क्वार्टर की बात करें तो उस समय उसका जो टोटल
इनकम रहा था वो 914 मिलियन के आसपास रहा था, जो कि वर्तमान में अगर हम बात करें तो बढ़ के 1266 मिलियन के आसपास हो गया है। अर्थात एक तरफ इसके जहां क्वार्टर के टोटल इनकम में मामूली सी बढ़त दिखाई दे रही है लगभग 60 मिलियन के आसपास, वहीं इसके क्वार्टर के बजाय ईयर ऑन ईयर में इसमें अच्छी खासी आपको देख रहे होगा वृद्धि दिखाई दे रही है, जो कि 914 मिलियन से बढ़ के 1266 मिलियन के आसपास हो गई है। अब हम बात करें अगर टोटल एक्सपेंस की, चूँकि टोटल इनकम की बजाय अगर टोटल एक्सपेंस ज़्यादा है तो ये मान के चलेगा कि जो है कंपनी को घाटा हुआ होगा। अगर टोटल एक्सपेंस अगर कम है टोटल इनकम से तो इसमें प्रॉफिट की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो टोटल एक्सपेंस इस क्वार्टर में रहा, जून 2023 के क्वार्टर में 915 मिलियन के आसपास टोटल एक्सपेंस रहा, जबकि पिछले क्वार्टर यानी मार्च 2023 के क्वार्टर में ये 763 मिलियन के आसपास रहा था। वहीं अगर पिछले सेम क्वार्टर की बात करें अर्थात जून 2022 के क्वार्टर की बात करें तो उसमें 470 मिलियन के आसपास मात्र इसका टोटल एक्सपेंस रहा था। अर्थात एक तरफ आप देख रहे हैं जहां इसके ईयर ऑन ईयर का जो टोटल एक्सपेंस है ये बढ़ के 2 गुना हो गया है, लगभग 470 से 915 पे आ गया है। वहीं इसका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर टोटल एक्सपेंस है उसमें भी अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है और 763 से बढ़ के ये 915 मिलियन के आसपास हो गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इसमें एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि इसमें टोटल एक्सपेंस में बहुत भारी वृद्धि दिखाई दे रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या ईयर ऑन ईयर हो। अब हम अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक तरफ इस क्वार्टर में जहाँ 350 मिलियन के आसपास रहा है, चूँकि आप देख रहे होंगे कि इसका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा था इसलिए इसका प्रॉफिट कम हो गया है। तो इसका जो प्रॉफिट इस क्वार्टर में 350 मिलियन था, वहीं पिछले क्वार्टर यानी मार्च 2023 के क्वार्टर में ये 444 मिलियन के आसपास रहा था। अर्थात इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ठीक ठाक कमी दिखाई दे रही है। वहीं अगर पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो जून 2022 में जहां ये 444 मिलियन के आसपास इसका टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, वो वर्तमान में घट के 350 मिलियन के आसपास आ गया है। अर्थात क्वार्टर के इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें कमी आई है, तो ईयर ऑन ईयर का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी है उसमें भी अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है। हम अगर इसके नेट प्रॉफिट अर्थात प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो कि इसका ओरिजिनल प्रॉफिट होता है उसकी बात करें तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी कि इसमें जो कंपनी है इस क्वार्टर में 260 मिलियन के आसपास इसमें टोटल प्रॉफिट करी है, जबकि पिछले सेम क्वार्टर यानी जून 2022 में 331 मिलियन के आसपास कमाई करी थी। अर्थात इसमें आप देख रहे होंगे कि ईयर ऑन ईयर में अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है। जबकि क्वार्टर की बात करें तो इसमें 310 मिलियन का जो नेट प्रॉफिट हुआ था वो मार्च 2023 में हुआ था, जो कि घट के जून 2023 में ये 259 मिलियन के आसपास आ गया है। अर्थात इसके क्वार्टर के जो नेट प्रॉफिट है उसमें तो कमी आई ही है, साथ ही साथ इस ईयर ऑन ईयर के जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी बहुत भयंकर कमी दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इसका जो रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है ये एकदम मतलब एक तरीके से बेकार रिजल्ट कह सकते हैं। हालांकि इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में वृद्धि हुई थी, लेकिन इसने अपने टोटल जो एक्सपेंस है इस पर जो है सही से लगाम न लगाए जाने के कारण इसके जो नेट प्रॉफिट है उसमें आपको अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही होगी। अगर ये आने वाले समय में जो टोटल एक्सपेंस है उस पर अच्छा खासा कंट्रोल कर लेता है तो ये आप मान के चलिएगा जो इसमें अच्छी खासी कमी आई है वो आने वाले समय में आपको वृद्धि होती दिखाई दे और ये कंपनी आगे और अच्छा खासा प्रोग्रेस दिखाई दे। तो कुल मिलाकर ये जो इसका जो Q1 का रिजल्ट आया है ये उतना सेटिस्फाई रिजल्ट नहीं है और ये इसका प्रभाव आपको ये देखने को मिलेगा कि हो सकता है कल मार्केट जब खुले तो इसमें अच्छी खासी गिरावट हो, ऐसा संभावना जताई जा रही है इस रिजल्ट को देख के। अगर इसका अर्निंग पर शेयर की बात करें तो जहां पिछले जून 2022 के क्वार्टर में 0.19 के आसपास था, वो वर्तमान में यानी जून 2023 में ये घट के 0.15 के आसपास आ गया। अर्थात इसका अर्निंग पर शेयर में ईयर ऑन ईयर तो अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है। वहीं क्वार्टर की बात करें तो जहाँ मार्च 2023 में ये 0.18 के आसपास था वो घट के वर्तमान में ये भी लगभग 0.15 के आसपास हो गया। अर्थात इसके जो अर्निंग पर शेयर है क्वार्टर में तो कमी आई है, ईयर ऑन ईयर में भी अच्छी खासी कमी आई है, जिसका कारण ये दिखाई दे रहा है कि इसके प्रॉफिट में और ग्रोथ में दोनों में अच्छी खासी इसमें कमी दिखाई दे रही होगी और इसका प्रॉफिट ये कम हो गया होगा। तो दोस्तों थोड़ा चलते हैं इसके सेगमेंट वाइज जो भी रेवेन्यू हुआ उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा इस पे चर्चा कर लेंगे। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एयर पैसेंजर्स है उसके जो इस क्वार्टर जून 2023 का क्वार्टर बीतता है उसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, चाहे वो ईयर ऑन ईयर है 794 से बढ़ के 1111 मिलियन के आसपास पहुँच गया है। वहीं अगर मार्च 2023 की तुलना करें तो ये 1100 से बढ़ के ये 1111 के आसपास पहुंच गया। अर्थात इसका जो एयर पैसेंजर है उसमें अच्छी खासी वृद्धि आपको दिखाई दे रही है और ये एयर पैसेंजर से अच्छी खासी ये कमाई कर रहा है। हालांकि आपको एक चीज़ में और दिखाई दे रही होगी वो है
होटल पैकेज, वो होटल पैकेज में इसमें लगातार कमी आ रही है। न केवल इसके ईयर ऑन ईयर में कमी आई है, बल्कि क्वार्टर क्वार्टर में भी आपको कमी दिखाई दे रही होगी। एक तरफ जहां पिछले क्वार्टर जो बीता है, यानी मार्च 2023 का जो क्वार्टर बीता है, उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें 51 जो मिलियन के आसपास इसने टोटल व्यापार करा था होटल पैकेज से, वो घट के 18 से 19 मिलियन के आसपास आ गया। वहीं ईयर ऑन ईयर में अर्थात जून 2022 में ये लगभग 73 मिलियन का व्यापार करी थी, वो घट के लगभग 19 मिलियन के आसपास आ गया। अर्थात एयर पैसेंजर जो इससे इसको कमाई जो होती है उसमें अच्छी खासी इसको रेवेन्यू प्राप्त हो रही है, लेकिन इसके होटल पैसेंजर से जो रेवेन्यू प्राप्त होती है इसमें अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो अदर इसके जो पैसेंजर हैं, अदर ये जो सर्विस प्रदान करती है उसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। तो कुल मिला कर अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि होटल पैकेज इसका अभी भी सही ग्रोथ नहीं कर रहा है। एयर पैसेंजर तो कर रहा है, अदर सर्विस जो ये देती है वो तो कर रहा है, लेकिन और सब इसमें अच्छा ग्रोथ नहीं कर रहा है। अगर आने वाले समय में ये आप देखेंगे कि होटल पैकेज अगर अच्छा ग्रोथ करने लगा तो ये मान के चलिएगा ये कंपनी फिर से अच्छी खासी प्रॉफिट दिखाई देगी। हालांकि ये वर्तमान में भी तो प्रॉफिट में है, बस यही इसमें कमी है कि इसके प्रॉफिट में कमी आई है और इसने अपना जो टोटल एक्सपेंस है, यानी जो ये खर्चा करती है कंपनी पैसे कमाने के लिए, उस पर कंट्रोल नहीं कर पाई। तो इसे अगर कंट्रोल कर ले तो और इसके होटल पैकेज में अच्छा खासा अगर वृद्धि हो जाए तो ये कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकती है अपने रिटेल इन्वेस्टरों को। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो और इसमें हमने देखा कि इसको डिटेल से देखने की कोशिश की, इसके Q1 के रिजल्ट को, और जानने की कोशिश की कि इसका भविष्य क्या हो सकता है। अब चूंकि इस रिजल्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो कल देखना दिलचस्प होगा। अगर इस मार्केट अगर इसे पॉजिटिव में संभावना जो कि बहुत ही कम है कि इसे पॉजिटिव मिले, क्योंकि इसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन अगर मार्केट पॉजिटिव में इसको लेता है तो ये मान के चलेगा इसमें आपको तेजी दिखाई देगी। लेकिन अगर पॉजिटिव में नहीं लेता है तो ये मान के चलेगा इसमें अच्छी खासी गिरावट होने की संभावना है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट है आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।